नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश बाबू, जिनको आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। मनरेगा योजना को लेकर जब एक ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, इनकी योजना की वजह से यूपीए की सरकार दोबारा सत्ता में लौटी थी। आज महागठबंधन है बिहार में, लेकिन बहुत कमजोर और अलग थलग दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे रघुवंश बाबू, इनसे बात करते हैं। रघुवंश बाबू, आप एक जमाने में आपकी एक योजना पर सरकार की वापसी हो जाती थी। यहाँ महागठबंधन में घमासान छिड़ा हुआ है। कभी जीतन राम मांझी कुछ कर रहे हैं, मुकेश सहनी कुछ कर रहे हैं, तेजस्वी किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? दो फार्मूला है भाजपा से लड़ने का, उनको पछाड़ने का। दो फार्मूला। नंबर एक कि गैर भाजपा लोग एकजुट हो जाए, और नंबर दो केवल एकजुट होने से नहीं होगा, संघर्ष आंदोलन चलाना पड़ेगा, राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना पड़ेगा। ये दो बात होने से हम भाजपा को मुकाबला में पछाड़ते हैं। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट कैसे होगा? आप नीतीश कुमार को भी मानते हैं कि बड़ी ताकत है बिहार में। अगर बीजेपी की सरकार है तो केवल नीतीश की वजह से है। नीतीश माइनस बीजेपी मुझे नहीं लगता सरकार बना पाएगी। क्या आरजेडी को नीतीश को ऐसे सिरे से खारिज करना चाहिए कि कभी साथ नहीं लेंगे, कभी वापस नहीं आने देंगे? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। पॉलिटिक्स का पुकार है कि सभी ऑप्शन हमको रखना पड़ेगा और बातचीत की गुंजाइश होनी चाहिए किसी परिस्थिति में। राजनीति संभावना की तलाश में हमेशा रहती है और करना चाहिए। तो इसलिए ये गंभीर मंथन इस पर अलग अलग चल रहा है। हमारा ख्याल है कि ज़्यादा लोगों की राय है कि गैर भाजपा दल एकजुट हो, और नीतीश कुमार से हमको परहेज नहीं करना चाहिए। हालांकि हम ये लोग कहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं तब काहे उनका पक्ष बोलते हैं। हम पक्ष नहीं बोलते, की बात नहीं, तो राजनीति हमारा है एक। भाजपा को खत्म करने के लिए हम किसी दूरी तक कहीं भी कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गैर भाजपा एकजुट हो, इसमें कोई परहेज या पिक एंड चूज न हो। रघुवंश बाबू, आपकी आरजेडी की सरकार, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार के आने के बाद ही बनी। उसके पहले कोई सोच सकता था सपने में कि नीतीश कुमार आरजेडी एक साथ हो सकते हैं? तो इसीलिए ना कह रहे हैं, जो परिस्थिति होती है, तो इसीलिए हम उस परिस्थिति की तलाश में हैं कि कैसे गैर भाजपा को एकजुट किया जाए, और लोगों में मंथन चल रहा है। हमारा ख्याल है कि ज़्यादा लोग हमको कहते हैं कि नहीं ठीक। लेकिन तेजस्वी यादव नो एंट्री का बोर्ड दिखाता है। अभी कई तरह के लोग सुझाव देने वाले हैं, तो उस पर लोग असलियत समझते हैं हमारी बात को, लेकिन कुछ महीने में बाद समझ लेते हैं। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि हम अभी निराश हताश नहीं हुए। समय रहते समझेंगे तब ना फायदा। हाँ, ये ठीक बात है। तो ये विचार मंथन जारी है। अच्छा, आप मानते हैं कि ये लालू की ही समझ थी, लालू की ही राजनीतिक समझ थी कि नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों साथ आए? वो समझ अभी लालू यादव जेल में है, मतलब बाहर नहीं है, तो उसका असर पड़ रहा है पार्टी पर? तो वही भीतरे में रहने से न गड़बड़ा, बाहर रहे तो झंझटे खत्म है, हम लोग फिर निफिकिर हो जाएंगे। लेकिन भीतर में जब तक हैं तब तक हमको कठिनाई से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अब तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं, झारखंड सरकार, और राजनीति भी कर रहे हैं। अब वो इसी मतलब कोई अस्वस्थ आदमी को देखने जाए नहीं, ये राजनीति है। हालचाल नहीं लेने जाएगा लोग जो क्या स्वास्थ्य है। और वो आतंकवादी हैं जो 3 सप्ताह में मिलेगा और लंगझारी करेगा, उस जे भी टोएगा। ये उचित व्यवहार नहीं है, ये जबरदस्ती है, कानून नहीं। तो लालू यादव के साथ ज्यादती होगी? ज्यादती हुई है। माने सप्ताह में एक दिन 3 आदमी, और भी केवल परिवारों के लोग लौटा दिए गए, लौटा दिए जाते हैं। हम लौट कर चले आए एक दिन, जो समधी लोग आ गए थे तो 3 आदमी पुर गया, तो हम लौट कर चले आए। हम क्या राजनीति, हमारा हालचाल नहीं लेने जाए। कोई अपना आदमी अस्वस्थ हो जाए अस्पताल में, दुनिया जानती है अस्पताल में है, दुनिया जानती है अस्वस्थ हालत में, तो हालचाल आदमी नहीं लेगा अपने लोगों को, जो स्वास्थ्य का क्या हालचाल है, डायबिटीज का क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, किडनी का क्या हाल है। लौट कर हम चले आए। ये है, ये कानून व्यवस्था है। ये कौन जेल मैनुअल नया बनाया है लोग? अच्छा, महागठबंधन में जो ये घमासान चल रहा है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि तेजस्वी के नेता नहीं मानेंगे,
मुकेश सहनी कहते हैं कि नहीं भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रहा है, हम लोग को भाव नहीं दे रहे हैं, अपने मन से सब सारे फैसले ले रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। वो सब बयान है वक्ती वाला बयान, वक्ती तौर पर ऐसा बयान होता है। सीट उठ के लेने के लिए सभी लोगों का अपना अपना कार्य करता है, तो उसको संतोष के लिए नहीं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम गठबंधनों छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अंततः लोग ये मान चुके हैं कि गैर भाजपा दल को एकजुट होना चाहिए भाजपा को पछाड़ने के लिए, नहीं तो उसके डिजाइन में सकेंगे नहीं लोग। उधर संसाधन धनबल और सभी तरह का है, उसका से मुकाबला हम सब लोग को एक करके ही कर सकते हैं और उनको पछाड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि महागठबंधन आखिरकार इंटैक्ट रहेगा? मैं पर ना इंटैक्ट रहेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन रघुवंश बाबू, लालू यादव को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि एक कुशवाहा वोट के लिए कुशवाहा नेता को लाएं, चाहे कुशवाहा दल के नेता से अलायंस करें, माझी मतलब दलित के लिए माझी जैसे नेता से। लालू यादव के जमाने में ये नहीं था। आपको क्या लगता है कुशवाहा जी कुशवाहा का वोट दिलवा पाएंगे, जीतन राम माझी माझी का वोट दिलवा पाएंगे, मुकेश सहनी मल्लाह का वोट दिलवा पाए लोकसभा में? उसमें दिला पाए न दिला पाए, लेकिन बिगाड़ न पाएंगे एकजुट रहने से ही है, न तो अलग हो जाने से तो कुछ बिगाड़िए न देगा लोग। तो इसलिए बिगड़ने से बचाने के लिए आदमी एकजुट करने का प्रयत्न कर रहा है और करना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार को आज एज नेता नहीं आरजेडी का, मैं रघुवंश बाबू से बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करूंगा। अभी ये बतौर आरजेडी नेता नहीं बात करेंगे मुझसे, और मैं बतौर पत्रकार भी बात नहीं करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा एज ए छात्र और एज ए आप विशेषज्ञ। आप बताइए बिहार का क्या देख रहे हैं, राजनीति किस दिशा में जाने वाली है? अब इसमें तो साफ हिसाब है, श्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो थोड़ा अधिक हैं, वो हमरा इन्हें चलावेंगे तो दुना का फर्क पड़ जाएगा, उन्हें घट जाएंगे, इन्हें हम कुछ बढ़ जाएंगे। कितना ऐसे हम नहीं तोलेंगे, कुछ तो जरूर है। तो इसलिए गैर भाजपा दल को एकजुट होने से श्योर शॉट है भाजपा को पछाड़। लगता है संभावना दिख रही है, राजनीतिक बयान नहीं, दिल से आपको लगता है संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ हो सकते हैं? संभावना अभी छिन्न नहीं हुई है। एगो डेवलपमेंट देख रहे हैं जो उनमें से मंत्री का फिर सुनते हैं जो दूगो मंत्री या एगो कौन कौन विभाग मिल रहा है, जो तड़का दिया था इनको और तलखी आई थी, ये मंत्रिमंडल अपना विस्तार किए, बीजेपी को पूछताछ किए नहीं। लेकिन अभी भी एनआरसी का या एनपीआर का खिलाफ होना और तलखी होना, तो हमको इसमें भी अभी दम लगता है कि हम प्रयत्न में सफल हो जाएं कि इसे को सीएए के सपोर्ट कर दिए, लेकिन पार्टी के अंदर ही विरोध हो शुरू हो गया, तो इससे हमको लक्षण अच्छा दिखता है। लगता है कि वो फिर एकजुट हो सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। उपाय नहीं ना है, देश का जब सवाल उठेगा तो बीजेपी के खिलाफ गैर भाजपा को होना ही पड़ेगा सब लोग। बाबू, लालू यादव 15 साल तक सत्ता में रहे, क्या फार्मूला था, क्या ताकत थी उनकी, कौन सी ताकत थी? सब गरीब भाई एकजुट था, गरीब भाई सब एकजुट था। लालू यादव के बुझता था लोग जो ये हमको आवाज़ दिए हैं और हमका संरक्षक और बराबरी की लड़ाई में वो लोग आ रहे थे, जो छिन्न हो गया इधर। चूँकि वो पुराना जो प्रयत्न था हम लोग ढीला पड़ गए थे, इसलिए छिन्न हो गया है। फिर से उसको हम सुधार करने के प्रयत्न कर रहे हैं। नीतीश कुमार की क्या ताकत है? उनकी जाति के तो केवल 2% वोटर हैं, लालू यादव के 16% वोटर हैं, फिर भी क्यों ताकत बने हुए हैं? हाँ, तो एक एगो नहीं ना है, और तो है लोग जो पंचायत में आरक्षण हुआ तो वो लोग प्रभावित है, ये जीविका लोग है, टोला सेवक लोग है, विकास मित्र लोग है, ये सब तो उनका वर्कर के रूप में काम करता था, इसलिए उनको एकदम इग्नोर नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि जो टेला सेवक, पंचायत सेवक, गांव स्तर पर जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, वो आरजेडी के कैडर की तरह काम करते हैं? करिए ना देखते हैं जो कहते हैं जो हम श्रृंखला कर देंगे, जनता का सपोर्ट है नहीं या श्रृंखला कर रहे हैं, वो सबके बल पर ना सबके लाइन में खड़ा करेंगे। मास्टर के लड़का के पढ़ाई छोड़ा करके अनैतिक काम है कि नहीं? ठंडी के दिन में
लड़का को खड़ा कर दे स्कूलियन के जे लाइन में खड़ा हुआ, मास्टर को हिदायत है, आजीविका दीदी के हिदायत है, और सब लोग को सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब लग गए, कितना खर्चा पड़ेगा। इससे सरकार का काम है मानव श्रृंखला। किसको दिखा रहे हैं श्रृंखला, क्या कर रहे हैं? जब सरकार का आपके हाथ में हुक्म है तो जो हुक्म करिएगा वो लागू है, लागू होगा। श्रृंखला के जरूरत अब खिलाफ के लोग को है। हम लोग को जुलूस करने का है, प्रदर्शन करने का है, सभा करने का है, उन लोग को। लेकिन आप लोग तो कर नहीं रहे हैं, विपक्ष कहाँ कुछ कर रहा है? सरकार का ना, विपक्ष कैसे नहीं, हम लोग सब एकजुट होकर ठीक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो निर्णायक संघर्ष होगा। जो आंदोलन होना चाहिए बीजेपी को हटाने के लिए उस स्तर पर हो रहा है। योजना तैयार कर दिए हैं, अब एकदम अब इसको लागू करेंगे और 2020 का साल लड़ाई वाला साल होगा, राष्ट्रीय जनता दल का साल होगा। तो आपने रघुवंश बाबू को सुन लिया, किस तरह से निष्पक्ष और बेबाक बयान दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में एक बड़ी ताकत हैं, और अगर आरजेडी के साथ आ जाएं तो बीजेपी को चुटकी बजाकर हम सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन जब तक विपक्ष की एकजुटता नहीं बनेगी, जब तक हम व्यक्तिगत कारणों से एक दूसरे से परहेज करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तब तक उसका फायदा बीजेपी उठाती रहेगी। आपको रघुवंश बाबू का ये बयान अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आप लाखों लोग कमेंट देते हैं इनका इंटरव्यू देखने के बाद। इस बार भी कमेंट करिए कि आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 7 महीने में, 8 महीने में 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल को देखा है। लगभग 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी कर लीजिए, आपका भी सहयोग जरूरी है।